देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने एलिमेंट्री इवेंट के बारे में जाना था लास्ट क्लास में। एलिमेंट्री इवेंट क्या है? सैंपल स्पेस के हर पॉइंट को, एक यूनिक पॉइंट को लेकर जो इवेंट बनते हैं उनको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म देन ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म होता है तो हर ईच पॉइंट इट्स आउटकम, इसके जो आउटकम जो रिजल्ट्स आते हैं उसका हर पॉइंट किसके नाम से जाना जाता है? एलिमेंट्री इवेंट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने कॉइन को वन टाइम टॉस किया है, इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? H, T आएगा। अब H, T आएगा तो फिर इसके एलिमेंट्री इवेंट कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, E1 और E2। E1 एंड E2 आर द एलिमेंट्री इवेंट। फिर आगे दूसरा एग्जांपल लीजिएगा, अगर आपने इसको कॉइन को 2 टाइम टॉस किया है, अगर कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो आपका सैंपल स्पेस क्या है? HT, HH, TH, TT। तो इसके जो 4 पॉइंट इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर है, तो हर पॉइंट को कंटेन करके अपन क्या बना सकते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बना सकते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्री इवेंट क्या बना? HT। सेकेंड एलिमेंट्री इवेंट HH को ले लीजिए इसके अंदर, फिर TH को ले लिया E3 में और TT को ले लिया E4 में। इसी तरह एक एग्जांपल अपन देखते हैं, जब किसी डाइस को रोल किया जाता है, पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंका जाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एलिमेंट्री इवेंट आपके 6 एलिमेंट्री इवेंट बन सकते हैं इससे, क्योंकि इस पे सैंपल पॉइंट, ये सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें सैंपल पॉइंट क्या है? HT, HH, TH, TT। इसमें सैंपल पॉइंट क्या है? H और T। जो सैंपल स्पेस के अंदर पॉइंट्स होते हैं उनको सैंपल पॉइंट कहते हैं। अब देखिएगा, 1 को लेकर एक एलिमेंट्री इवेंट, 2 को लेकर दूसरा, 3 को लेकर थर्ड, 4 को लेकर फोर्थ, 5 को लेकर फिफ्थ एंड 6 को लेकर 6 एलिमेंट्री इवेंट आपके बन गए। E1, अब यहां पर नोट करने वाली बात है कि E1 यूनियन E2 सभी एलिमेंट्री किसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आता है। आप करके देखिए, E1, E2, E3, E4, E5, E6 आपके सामने है, इन सब का यूनियन लिया मैंने तो क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल गया, जो कि किसके इक्वल है? आपका सैंपल स्पेस के इक्वल है। यहां पर भी देख लीजिए, E1 और E2 आपके 2 एलिमेंट्री इवेंट थे, आपने उनका यूनियन लिया तो H और T आया, तो सैंपल स्पेस के आगे आपका S आपको मिल गया। नाउ श्योर इवेंट के बारे में बात करते हैं। निश्चित घटना, श्योर इवेंट, एन इवेंट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट इफ इट इज ऑलवेज अकर व्हेनेवर द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म। कहने का मतलब ये हुआ कि जो निश्चित घटना है, श्योर इवेंट को हिंदी में बोलते हैं निश्चित घटना। निश्चित घटना वह घटना है जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है, तब जब एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तब वह घटना घटित होती है। कहने का मतलब जब भी आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म आप करेंगे तब वो घटना निश्चित रूप से क्या होनी चाहिए? अकर होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया? निश्चित घटना। फॉर एग्जांपल देखिए, एक आपने डाइस लिया, डाइस को रोल किया तो उसमें एक इवेंट लेट किया आपने। इवेंट क्या है? गेटिंग लेस देन 7। तो बताइए, जब भी डाइस को आप रोल करेंगे तो लेस देन 7 उसके हमेशा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? डाइस को थ्रो करने पे आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो हमेशा 7 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी घटना जो हमेशा अकर होती है उसको बोलते हैं निश्चित घटना। आगे पढ़ेंगे आप, इम्पॉसिबल इवेंट, अनिश्चित घटना, वो कभी अकर नहीं होती, असंभव घटना जिसको बोलेंगे आप। तो असंभव घटना, इम्पॉसिबल घटना कभी अकर नहीं होती। वो कैसी घटना होगी? सोचिए, आपने एक डाइस का एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है, डाइस को रोल किया है, आपने ए घटना एक लेट की, ए इवेंट को लेट किया। ए इवेंट क्या है साहब? ए इवेंट है मोर देन 7। तो मोर देन 7 तो कभी आ ही नहीं पाएगा जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। तो ऐसा जो इवेंट होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? आपका श्योर इवेंट। श्योर इवेंट में जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है
तब वह इवेंट हमेशा ऑलवेज अकर होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब ये एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में समझिए, आपने ए इवेंट क्या है, सैंपल स्पेस। जब भी आप डाइस का एक्सपेरिमेंट लेते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, तो एस इक्वल टू क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। अब ए इवेंट आपका क्या है, ए इवेंट का मतलब है गेटिंग लेस देन 7। गेटिंग लेस देन 7 का मतलब हुआ 7 से छोटा आना। बताइए 7 से लेस इसमें कौन कौन है, 1 2 3 सारे ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो ए इक्वल टू भी बन गया 1 2 3 4 5 6। तो ये सैंपल स्पेस की इक्वल ही आ गया इवेंट। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, 1, बिकॉज जो सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी होता है आप जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। तो यहां पर आपने देखा कि इसका ये जो इवेंट है आपका, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो मैं यहां पर एक नोट डालकर बात कह देना चाहता हूं। नोट ये है कि प्रोबेबिलिटी of sure event is always equal to 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, या मैं कहूं ऑलवेज इक्वल टू सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना आया आपका, 1 आया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका श्योर इवेंट हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित घटना। हिंदी वाले स्टूडेंट समझेंगे, निश्चित घटना वह घटना कहलाती है, मैं बोल रहा हूं डेफिनेशन आप समझिए, निश्चित घटना वह घटना कहलाती है जब कभी किसी प्रयोग को, यादृच्छिक प्रयोग को परफॉर्म किया जाता है तो निश्चित घटना हमेशा हमेशा घटित होती है। तो ऐसी घटना निश्चित घटना होती है जो यादृच्छिक प्रयोग को परफॉर्म करने पे ऑलवेज अकर हो, हमेशा घटित हो। ठीक है, आगे देखिए। देखिए अब आगे आता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, an event associated with a random experiment is called impossible event if it never occur। जब भी आपका कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो जो कभी अकर न हो पाए, ऐसा इवेंट क्या कहलाएगा आपका, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। हिंदी वाले स्टूडेंट समझेंगे, असंभव घटना। असंभव घटना वह घटना होती है जो प्रयोग के दौरान कभी भी घटित न हो सके। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। असंभव घटना क्या होगी, जो कभी घटित नहीं हो। और कभी घटित नहीं होने से मतलब क्या समझते हैं आप, जब भी कोई प्रयोग हो, जैसे कि आपने एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपका, एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 आपका सैंपल स्पेस आ गया। अब ए घटना क्या है, ए घटना क्या है, ए घटना है 7 से बड़ा अंक प्राप्त करना। क्या सैंपल स्पेस में 7 से बड़ा अंक दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए इक्वल टू क्या आएगा आपका 5। ए इक्वल टू जो सेट बनेगा वो 5। ए के एस को संतुष्ट करने वाला कोई एलिमेंट सैंपल स्पेस में नहीं है। यानी कि 7 से बड़ा अंक प्राप्त हो ही नहीं सकता। और भी बना सकते हैं आप, जैसे 8 से बड़ा अंक प्राप्त करना, मोर देन 9, मोर देन 6। तो इसमें कोई भी, ए में कोई भी आपका सैंपल स्पेस का पॉइंट नहीं आ पाएगा। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या आएगा, 5 आएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है, 0। यहां पर देख रहे हैं इसमें कोई पॉइंट ही नहीं, फेवरेबल रिजल्ट ही 0 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया आपका, 0 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हुआ। कंपाउंड इवेंट, स्टूडेंट्स कंपाउंड इवेंट को समझेंगे। कंपाउंड इवेंट क्या है, 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स का यूनियन है। एलिमेंट्री इवेंट क्या थे, जब भी कोई आप डाइस को रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट छुपे हुए हैं बताइए। 1 को लेके एक एलिमेंट्री इवेंट, 2 को लेके एक
सैंपल स्पेस के एक पॉइंट को लेकर एक एलिमेंट्री इवेंट बनाया जा सकता है। इसमें कितने एलिमेंट्री इवेंट है आपके? 6 एलिमेंट्री इवेंट छुपे हुए हैं। अगर मैं एक इवेंट ए ले लूं और लेस देन 3 बोलूं तो लेस देन 3 बोलूं तो 1 और 2 को लिखूंगा इसके अंदर। ए मीन्स गेटिंग लेस देन 2, लेस देन 3 बोल दीजिए या लेस देन 3 बोल दीजिए। अब बोलिए एक ऐसा इवेंट है जो 3 से क्या है? छोटा है। 3 से छोटा कौन कौन है? 1 एंड 2 है। तो a इक्वल टू कितना आएगा? 1 एंड 2। तो a इज द कंपाउंड इवेंट। मैंने कहा यूनियन ऑफ 2 एलिमेंट्री इवेंट्स, तो a क्या है? E1 अगर मैं ले लूं वेयर E1 इक्वल टू आपका 1 और E2 इक्वल टू आपका 2 ले लिया दूसरा एलिमेंट्री इवेंट, तो बताइए A इक्वल टू E1 यूनियन E2 हुआ कि नहीं? तो 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स, तो कितना आएगा ये आपका? 1 एंड 2 आएगा। तो बच्चों देखिएगा जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, एन इवेंट एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए कंपाउंड इवेंट इफ इट इज द डिसजॉइंट यूनियन। ये डिसजॉइंट यूनियन है किनका? 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स का। अगर अपन सीधी भाषा में बात करना चाहें तो हम ऐसा इवेंट कंपाउंड इवेंट कहलाता है जिसमें 2 और मोर सैंपल पॉइंट्स होते हैं। मतलब एक पॉइंट वाला जो होगा वो तो एलिमेंट्री इवेंट होगा और एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट जिस इवेंट पे आ जाते हैं उसको आप बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। हिंदी मीडियम वाले देखेंगे बच्चे स्टूडेंट्स, देखिए मिश्रित घटना बोला जाता है कंपाउंड इवेंट को। और मिश्रित घटना की डेफिनेशन मैंने ये लिखी हुई है। मिश्रित घटना वह घटना है जो 2 या 2 से अधिक प्रारंभिक घटनाओं का यूनियन होती है। मैं इसी को ऐसे बोलूं, 2 या 2 से अधिक उसके अंदर एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी? आपकी मिश्रित घटना कहलाएगी। हिंदी वाले बच्चे भी एग्जांपल ये ले लेंगे, डाइस को आपको क्या किया जा रहा है? रोल किया जा रहा है, फेंका जा रहा है पासे को फेंकने पर 3 से छोटा अंक प्राप्त करना। 3 से छोटा अंक प्राप्त करना एक घटना को मैंने माना है, तो एक घटना 3 से छोटा कौन कौन होता है? इसके अंदर 1 और 2 होता है, तो 1 और 2 ले लिया। तो एक घटना क्या कहलाएगी? एक घटना कंपाउंड इवेंट यानी कि आपका कहलाएगी मिश्रित घटना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट विद्यमान है। तो ऐसी घटना मिश्रित घटना कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव विद्यमान हो। सीधी डेफिनेशन ये इसकी बनती है, जिसे आप कर लेंगे। अब पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। देखिए 2 घटनाएं अपवर्जी कब कहलाएंगी? परस्पर, या इनको डिसजॉइंट इवेंट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम डिसजॉइंट इवेंट्स भी है। इसी का दूसरा नाम है डिसजॉइंट इवेंट्स, ये भी इसको कहा जाता है। डिसजॉइंट इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं? देखिए 2 इवेंट्स हैं आपके पास, ए और बी, किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। जैसे कि आपने डाइस का एग्जांपल लिया हुआ है, तो ये डाइस को जब रोल किया जाता है 1 2 3 4 5 6 इसका सैंपल स्पेस बनता है। तो आपने एक ए इवेंट ले लिया गेटिंग लेस देन 3 एंड दूसरा इवेंट बी ले लिया गेटिंग मोर देन 4। तो जब आपने लिया ए इवेंट गेटिंग लेस देन 3 मतलब 3 से छोटा प्राप्त करना। 3 से छोटा कौन होता है? 3 से छोटा कौन है? 1 और 2 है, तो इसमें 2 पॉइंट सैंपल पॉइंट आएंगे 1 एंड 2। दूसरा आपने लिया बी गेटिंग मोर देन 4। मोर देन 4 सैंपल इसमें से देखिए क्या है? 5 और 6 है। 4 से बड़ा कौन है? 5 और 6 है, तो इसमें बच्चों का आ गया 5 और 6। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, जैसा कि डेफिनेशन कह रही है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहलाते हैं? जब दोनों इवेंट्स में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो। कॉमन नहीं हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो गया, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? इस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब एक इवेंट है
और दूसरा इवेंट है तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन न हो, और कॉमन नहीं होता है तो फिर इंटरसेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 5 हो जाता है। हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। दो घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाएंगी यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसकी कंडीशन है स्टूडेंट्स। टू इवेंट्स कोई भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपके होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा हमेशा क्या होता है, 5 होता है। तो यहां पर एग्जांपल देख लीजिएगा, गेटिंग लेस देन 3। आपने क्या डाइस को रोल किया, 1 2 3 4 5 6 तक सैंपल स्पेस आया, फिर आपने ए इवेंट को क्या चूज किया, गेटिंग लेस देन 3, 1 और 2 आ गया इसके अंदर, और बी को क्या लिया, गेटिंग मोर देन 4, तो इसमें क्या आ गया 5 एंड 6 आ गया। अब देख रहे हैं कि ए और बी में कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये आपकी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आएगा 5। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके अलावा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, देखिएगा गेटिंग लेस देन 3 की जगह मैं कुछ और ले लूं। इसी एक्सपेरिमेंट में बात कर लेते हैं। मैंने कहा गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर, इसमें मैंने कहा गेटिंग ओड नंबर। इवेंट ए का मतलब क्या है, इवन नंबर आना, इवेंट बी का मतलब क्या है, ओड नंबर आना। तो ए इक्वल टू जो सेट बनेगा आपका इस इवेंट का क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा आपका इवन नंबर में कौन कौन है, 2 4 एंड 6 स्टूडेंट। बी इवेंट क्या क्या हो जाएगा आपका, ओड नंबर कौन कौन है सैंपल स्पेस में बताइए, 1 3 एंड 5 आपके हैं। तो आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहां भी 5 होगा क्योंकि इनमें भी कोई कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 देन इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive events। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपके हो गए हैं। इसके अलावा और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, जैसे कि आपका कोई कॉइन का ले लेते हैं इस बार कि 2 कॉइन को टॉस किया है, कॉइन को टॉस किया है तो 2 टाइम किया है, तो सैंपल स्पेस आपका कॉइन के केस में क्या बनता है, आपने बनाया था HH HT TH TT, है ना। ए इवेंट ले लिया आपने HH बोथ आर हेड, बी इवेंट आपने ले लिया TT बोथ आर क्या हुआ आपका, बोथ आर टेल्स। फर्स्ट टाइम में भी टेल आना, सेकंड टाइम में टेल आना। यहां पे भी देखिए ए इंटरसेक्शन बी कितना है 5, तो ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, ठीक है। आपका ए और बी क्या होंगी, परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी, क्योंकि दोनों इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो कितना है 5। निषेध घटना है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, देखिएगा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। 2 or more events are said to be exhaustive events if their union is sample space। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक घटनाओं का अगर यूनियन लिया जाए और वो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। हिंदी में बोलते हैं निःशेष घटनाएं, नाम से ही दिख रहा है निःशेष, जो शेष न छोड़े, शेष न छोड़े तो शेष सबसे पूरा क्या होता है, सैंपल स्पेस। तो जो सैंपल स्पेस के बराबर जब पहुंच जाएगा यूनियन तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं शेष, तो इसको बोलते हैं निःशेष घटनाएं। 2 या 2 से अधिक घटनाएं निःशेष घटनाएं कहलाती हैं यदि इनका यूनियन, जो हिंदी में बोलते हैं यूनियन को सम्मिलन, सम्मिलन प्रतिदर्श समष्टि एस हो,
यानी कि प्रतिदर समष्टि एस अगर सम्मिलन आ जाए, इनका यूनियन आ जाए, तो ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं आपके निशेष घटनाएं, मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए इन डाइस एक्सपेरिमेंट ले लीजिए। इन डाइस एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस इज S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। वन टाइम आपने डाइस को रोल किया है, तो यहां पे एक इवेंट ए को लेट करिए। ये आपका गेटिंग ओड नंबर ले लीजिए, गेटिंग ओड नंबर। एक बी इवेंट लेट कीजिए, गेटिंग इवन नंबर। अब यहां पे आप ले लीजिए एक सी इवेंट भी ले लीजिए, गेटिंग लेस देन 5। एक डी इवेंट ले लीजिए, गेटिंग मोर देन 2। अच्छा, अब इस इवेंट्स को देखते हैं। ए इक्वल टू क्या है? गेटिंग ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन कौन है इसमें? 1 3 एंड 5 इसके अंदर आएंगे। बी देखिएगा, बी जो है वो है गेटिंग इवन नंबर, यानी कि 2 4 एंड 6 आपका आ गया इसके अंदर। सी इवेंट क्या है आपका? सी इवेंट है गेटिंग लेस देन 5। लेस देन 5 मीन्स 1 2 3 4। डी गेटिंग मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब 3 4 5 एंड 6। मोर देन 2 से बड़े 3 4 5 6। लेस देन 5 से छोटे 1 2 3 4 4 3 2 1। 5 से छोटा हो गया। तो ये इवेंट्स है। अब देखिए ए एंड बी का यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। मैंने कहा डेफिनेशन में क्या कहा? 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस। ए और बी का यूनियन जब निकालेंगे, ए और बी का यूनियन, तो सैंपल स्पेस ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? सो इज इंप्लाइज दैट A and B are exhaustive. एग्जॉस्टिव। ए और बी क्या हो गए? एग्जॉस्टिव हो गए। अच्छा, सी और डी। अब यहां पर ये देखने वाली है बात यह है कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आता है? देखिएगा 5 आ रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था, वहां पर देखा था कि अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 हो जाए तो उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहां पर ये ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। सी और डी क्या है? एग्जॉस्टिव तो है। सी यूनियन, आप बी ले लीजिए, सी यूनियन डी लेंगे तो कितना आएगा आपका? ऐसे ही आ जाएगा। तो सी यूनियन डी, सी और डी भी क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट तो है, बट इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां पर सी इंटरसेक्शन डी देखिए, सी इंटरसेक्शन डी जब आप लेते हैं तो आपका कितना आ जाता है? कॉमन कितने? 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितना आ गया? 3 4 5 तो नहीं आया ना? नॉट इक्वल टू 5 है स्टूडेंट, 5 नहीं। तो ये सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, बट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऑल्सो एग्जॉस्टिव। तो ये ऐसे इवेंट है ए और बी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है यहां पर और एग्जॉस्टिव भी है। तो यहां ये बात सामने आती है कि 2 और मोर इवेंट अगर एग्जॉस्टिव है तो वो साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो सकते हैं। यहां पर एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसके एस के जितने E1 E2 निकालूं, E1 मतलब 1 ले लू, आपका E2 कितना हो जाएगा? E2 इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड E3 कितना हो जाएगा आपका? 3। E4
एलिमेंट्री इवेंट्स में लिख दे रहा हूं सारे के सारे। E5 कितना हो जाएगा 5 एंड E6 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन E5 इंटरसेक्शन E6 आपका कितना हो गया 5 हो गया। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, क्योंकि उनमें आपस में कोई कॉमन नहीं होता। ये नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट ये बात कि जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स जो आपके होते हैं किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड, वो सारे के सारे हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। यहां पर एक बात और आती है कि E1 का यूनियन E2 के साथ लूं और यूनियन E3 लूं और यूनियन इसके साथ में E4 लूं स्टूडेंट्स, यूनियन E5 कर दूं, यूनियन E6 कर दूं, तो ये S हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहां पर एक बात और सामने आती है कि अगर यूनियन S के इक्वल आ जाए तो आपकी डेफिनेशन कहती है कि 2 और मोर इवेंट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो मैं यहां पर जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं आपके, मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि इन सब का यूनियन एस के इक्वल होता है, तो ये इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं और इस डेफिनेशन को फुलफिल करने के कारण इन्हें हम कह सकते हैं कि ये भी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं आपके। तो जब आपसे कभी एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में पूछा जाए कि वो एग्जॉस्टिव है या नहीं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इन सब का यूनियन एस के इक्वल सैंपल स्पेस के इक्वल आता है। आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या सभी एलिमेंट्री इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो आपका जवाब यहां पर भी हाँ होगा। क्यों? इन सब का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल होता है, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं। कहने का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये मेरे ख्याल में आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर विरोध करने वाले देखिएगा सी और डी ऐसे इवेंट आपके पास में रखे हुए हैं कि जिनका यूनियन तो एस है बट इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। यूनियन एस होते ही डेफिनेशन इनको एग्जॉस्टिव बना देती है और इंटरसेक्शन 5 न होने के कारण ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते हैं। तो इनको सी और डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बट एग्जॉस्टिव है, और ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और साथ के साथ में क्या है, आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। तो आपसे कोई एग्जांपल कभी भी कोई पूछ ले कि ऐसे इवेंट्स बताइए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी कहलाए जा सके, तो आपका ध्यान जाना चाहिए एलिमेंट्री इवेंट्स की तरफ। एलिमेंट्री इवेंट्स की एक खास बात होती है कि ये एग्जॉस्टिव भी होते हैं और साथ के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं, क्योंकि इनका सबका जो आपस में इंटरसेक्शन लेंगे वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा, और जब इनका यूनियन लेंगे आप तो सैंपल स्पेस एस के इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक्स आपके तैयार हो गए हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा कि आपका एक्सपेरिमेंट्स कौन से होते हैं, उसके बाद आपने इवेंट्स का देख लिया कौन कौन से होते हैं। आप कुछ आपका डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो आगे की थ्योरी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स।